मैं उसको आपको घर बैठे प्रॉपर जो ऑफलाइन नोट्स हैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ। आपको वीडियो को देखना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। देख लीजिए आप, पूरा स्टैंडर्ड लैंग्वेज के साथ बहुत ही शॉर्ट वीडियो में हर चीज़ को डिफाइन किया गया पूरा थर्मो। आप अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में थर्मोडायनामिक्स का और देख लेते हैं। आपको डायरेक्ट मैं नोट्स से बताता हूँ, जो कि मैंने नोट्स अपनी तैयारी के दौरान बनाए हैं, उनको मैं डिस्कस करूँगा वन बाय वन डेली। आज थर्मोडायनामिक्स के हमारी ये पूरी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलती जाएंगी इसकी, एज इट इज ऑफलाइन क्लास की हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए जो इसमें थर्मोडायनामिक्स आनी है। सबसे पहला क्वेश्चन है थर्मोमीटर। लिक्विड थर्मोमीटर क्या होता है? लिक्विड थर्मोमीटर जैसे अल्कोहल है, एक लिक्विड है, उसका थर्मोमीटर है जो उसका जो टेम्परेचर है जो -115 डिग्री सेल्सियस से लेके -40 डिग्री सेल्सियस तक वो थर्मोमीटर क्या करता है, रजिस्ट करता है। दूसरा थर्मोमीटर जिसे SG मतलब मरकरी थर्मोमीटर है, -39.5 डिग्री सेल्सियस से 352 डिग्री सेल्सियस तक वर्क करता है, रजिस्ट करता है। गैस थर्मोमीटर में हाइड्रोजन थर्मोमीटर होता है। हाइड्रोजन थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर होता है वो -500 डिग्री सेल्सियस तक हाइड्रोजन थर्मोमीटर जाता है। नाइट्रोजन थर्मोमीटर की अगर बात करें, नाइट्रोजन थर्मोमीटर 1500 डिग्री सेल्सियस तक, कम से कम 1500, नाइट्रोजन -1500 डिग्री सेल्सियस तक क्या करता है, चेक कर सकता है गैस थर्मोमीटर। तो दो इम्पोर्टेंट टाइप के हैं, एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है। लिक्विड में अल्कोहल और मरकरी, यह दो प्रकार के थर्मोमीटर हैं। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता ही है। आगे है थर्मोकपल। अब थर्मोकपल के बारे में देखना है। थर्मोकपल है, ये कॉपर है, निकल है और आयरन है। थर्मोकपल कॉपर का भी हो सकता है, निकल का भी हो, आयरन का हो सकता है। जो थर्मोकपल का टेम्परेचर होता है वो स्टैंडर्ड है 1500, वो 800 डिग्री सेल्सियस तक है। 800 डिग्री सेल्सियस तक है, जो कि 600 से 700 भी में कहीं कहीं क्वेश्चन में दिया जाता है, तो वो भी रजिस्ट करता है। 600 से 700 भी है, और 800 से कम रहता है थर्मोकपल कॉपर, निकल और आयरन का टेम्परेचर। और प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर 850 तक जा सकता है। प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर का, प्लेटिनम का यहाँ पे 1500 और 1400 भी आर के जेल में लिखा है। प्लेटिनम थर्मोमीटर जो प्लेटिनम थर्मोकपल है वो 1500 से 1400 भी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका मिलता है। अब पायरोमीटर टेम्परेचर मेजरिंग बाय रेडिएशन, टेम्परेचर को रेडिएशन के थ्रू मापता है। मान लीजिए कोई एक फर्नेस है, यहाँ पे एक फर्नेस है, इस फर्नेस में बहुत ज़्यादा इसका टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है इसका। अब इसके नज़दीक जाके इसमें टच करके, इसकी सरफेस में टच करके तो इसका टेम्परेचर मेजर नहीं किया सकता है। इसलिए पायरोमीटर कैसा होता है कि इसके थोड़ा दूर यहाँ पर पायरोमीटर लगा दिया जाता है, और पायरोमीटर यहाँ पर लगाने से इसका जो रेडिएशन के थ्रू इसके टेम्परेचर को, इस फर्नेस के टेम्परेचर को यहाँ पर पायरोमीटर लगा के मेजर कर लिया जाता है। मतलब कॉन्टैक्ट में इधर रेडिएशन के थ्रू इसको मेजर कर लिया जाता है। अगर ये फर्नेस कहीं का भी टेम्परेचर है, अगर अपन को टेम्परेचर मेजर करना है तो रेडिएशन के थ्रू बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो पायरोमीटर की हेल्प से हम उसे रेडिएशन के थ्रू मेजर कर सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर देन 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर लार्ज टेम्परेचर मेजरमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। देख लीजिए आप, पूरा स्टैंडर्ड लैंग्वेज के साथ बहुत ही शॉर्ट वीडियो में हर चीज़ को डिफाइन किया गया, पूरा थर्मोडायनामिक, पूरा एमडी, पूरा टॉम डॉम। आपको किसी भी एग्जाम में देखना तो रफली आपको देखना और जाना है, वीडियो को देखना विद एग्जाम्पल के थ्रू, MCQ के थ्रू मैं बताता जाऊँगा, सब कुछ ग्राफ के थ्रू आपको समझाऊँगा आगे चल के। पूरे नोट्स हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है, बस आपको तो बने रहना है, देखते रहना है साथ। अब थर्मोमीटर का जो थर्मोमीटर है उसके प्रिंसिपल और उसकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या है, ये सारे थर्मोमीटर हैं, और थर्मोमीटर के साथ उनका कौन कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं और उनकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या है वो भी अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर में रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है जो कि प्लेटिनम
प्लेटिनम है, प्लेटिनम मैंने बताया था, प्लेटिनम थर्मोमीटर 800 से 900 तक काम करता है, जो कि रेजिस्टेंस सर्किट वायर है, एक रेजिस्टेंस सर्किट वायर है। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर जो प्रिंसिपल वर्क करता है व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज पे वर्क करता है, डायरेक्ट इसका क्वेश्चन बनता है। और इसी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के थ्रू टेम्परेचर को मेजरमेंट करता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है कि वो जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसको रजिस्ट करता है, फ्लो नहीं देता है तो उससे क्या हीट जनरेट होती है, तो उससे टेम्परेचर को मेजरमेंट किया जाता है। थर्मोकपल, थर्मोकपल सीबेक इफेक्ट पे काम करता है। थर्मोकपल किस पे, सीबेक इफेक्ट पे काम करता है, जो कि थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गिव बाय द सीबेक, सीबेक के द्वारा थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया गया था, सीबेक इफेक्ट जिसे कहते हैं। इसकी थर्मोडायनामिक जो प्रॉपर्टी है वो ईएमएफ है, ईएमएफ है। और कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर और कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर, ये दोनों प्रकार के हैं। एक तो कांस्टेंट प्रेशर आपको याद करना है, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर याद करना है। कांस्टेंट प्रेशर है वो आइडियल गैस इक्वेशन पे डिपेंड करती है, जो कि वॉल्यूम इसकी देखो कांस्टेंट प्रेशर है तो आइडियल गैस थर्मोडायनामिक जो इक्वेशन होती है पीवी बराबर एम आई टी, पी बराबर जो एम आई टी होती है इस पर वर्क करती है, आइडियल गैस इक्वेशन पर वर्क करती है, जिसमें वॉल्यूम इसकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर होता है, उसमें उसकी जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी होती है वो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम है तो इसकी प्रेशर थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है, और प्रेशर है तो इसकी वॉल्यूम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है। वो आइडियल, दोनों ही आइडियल गैस इक्वेशन पर वर्क करती हैं। अगला हमारा जो थर्मोमीटर है वो है ग्लास थर्मोमीटर, जिसमें कैपिलरी है, कैपिलरी ग्लास की होती है तो उसके एक थर्मोमीटर वो भी है, और जिसकी लेंथ पे डिपेंड करता है। इसकी जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी वो क्या है, ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है, तो थर्मोडायनामिक ग्लास की कैपिलरी की क्या है, लेंथ है। सारा सिलेबस चेंज करा दूंगा पूरा ऑफलाइन, जो भी ऑफलाइन जैसा नोट्स है ना वो आपको पूरा डिस्कस करा दूंगा। पीडीएफ चाहिए तो वो भी बता देना, उसको भी अरेंज कराने की कोशिश की जाएगी।